दोस्तों, शिक्षा का जो मंदिर होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर बच्चे या छात्र के जाने के बाद माँ बाप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि ज्ञान भी अर्जित करता है। लेकिन आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस शिक्षा के मंदिर में एक लड़की के साथ एक ऐसी घटना होती है जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं माहिम अंसारी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के अररिया जिले की। अररिया जिले का एक थाना है महलगांव। इसी क्षेत्र का एक गांव है जहां पर एक स्कूल है जो कि 8वीं तक का स्कूल है। 29 जून की सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ के प्रिंसिपल रोशन गांव के एक व्यक्ति को फोन करते हैं। वो कहते हैं कि अन्नू को स्कूल भेज दो, उसके लिए कुछ छात्रवृत्ति और राशन आया है, वो लेकर चली जाएगी। अमूमन प्रिंसिपल साहब फोन करते ही थे, क्योंकि वो फोन ज्यादातर और भी बच्चे को करते थे। उसके लड़की के पापा ने बड़ी बेफिक्र होकर स्कूल में भेज दिया। वो लड़की स्कूल जाती है और जाने के बाद प्रिंसिपल साहब से जाकर मिलती है। प्रिंसिपल उसको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाते हैं और एक कमरे के अंदर लेकर जाते हैं। उसके बाद उसका एक एक करके कपड़ा उतारने लगते हैं और कपड़ा उतारने के बाद उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। लेकिन ये दिन आज पहले जैसा दिन नहीं था, क्योंकि ये दिन अलग था। 29 जून को जैसे ही वो लड़की अकेली स्कूल जाती है तो उसका एक गांव का लड़का पीछा कर रहा होता है। यानी कि जहां स्कूल है कुछ ही दूरी पर एक पंडित जी का मकान है। उनका बेटा आलोक शर्मा ये लड़की का पीछा कर रहा था और पीछा करता करता उस कमरे के पास भी पहुंच जाता है और अपने आंखों से वो सब हरकतें, वो सब गंदा काम होते हुए देख लेता है जो एक प्रिंसिपल छात्रा के साथ कर रहा था। उसके बाद आलोक शर्मा ने शोर मचाना शुरू कर दिया और उस शोर को सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। धीरे धीरे करके सैकड़ों लोगों का जमघट लग गया और प्रिंसिपल की उस करतूत को लेकर थू थू करने लगे। लेकिन यहाँ बात थू थू तक सीमित नहीं थी। उसके बाद गांव में एक पंचायत आयोजित की जाती है और पंचायत होने पर कुछ फैसले लिए जाते हैं। इस पहली पंचायत में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। 2 दिन बाद फिर पंचायत होती है, उसके बाद फिर पंचायत होती है। तो लगातार 4 या 5 बार पंचायतें होती हैं और जुलाई का पहला सप्ताह भी आ जाता है। ये बात पहले ही गांव में थी और उसके बाद ये खबर धीरे धीरे आग की तरफ फैल गई। मामला महलगांव थाने तक पहुंच गया और महलगांव थाने की जो इंचार्ज हैं वो गांव में पहुंचे और उन्होंने उस बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया। और कब्जे में लेने के बाद सरपंच के द्वारा उसके लड़की के पिता ने आरोपी प्रिंसिपल के विरुद्ध तहरीर दी थी। उस तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद जो होना था इसकी गाँव के किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की थी। जैसे ही लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया तो मालूम हुआ वो लड़की लगभग 2 महीने के प्रेग्नेंट है। अब 2 महीने के प्रेग्नेंट ये सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल 14 साल की लड़की जो 8वीं क्लास में पढ़ती है और वो 2 महीने के प्रेग्नेंट है, तो इससे ये पता चलता है कि वो लड़की के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ बल्कि पहले भी ऐसा होता रहा है। थाना इंचार्ज ने उस बच्ची को बड़ा बहला फुसला कर पुचकार कर उसको अपने पास बैठाया और उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब बच्ची ने अपनी आप बीती बताई तो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल बात कुछ इस तरह की थी कि लगभग 3 महीना पहले शिक्षक ने ऐसे ही फोन करके अन्नू को बुलाया था। अन्नू उनके पास आई और उस दिन भी विद्यालय में कोई भी स्टाफ नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था, थे तो सिर्फ प्रिंसिपल और वो बच्ची। आज भी उन्होंने ऐसे ही किया जैसे उस दिन किया था। असल में उस बच्ची के एक एक करके कपड़े उतारते चले गए और उसके साथ अश्लील हरकतें करते गए। वो बच्ची डरी हुई थी, संकुचाई हुई थी और कुछ भी बोल नहीं पाई। पहली बार उसके साथ लगभग 3 महीना पहले रेप किया गया था। उसके बाद फिर प्रिंसिपल ने उसके वीडियो बनाए, उसके कुछ फोटोग्राफ्स लिए और कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो ये बात मैं सबको बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, सोशल मीडिया पर फैला दूंगा और तुम्हारी बहुत बदनामी हो जाएगी, तुम्हारे पापा की बदनामी हो जाएगी। वो बच्ची इतनी समझदार नहीं थी, लेकिन उसने डर की वजह से ये बात अपने घर पर नहीं बताई। और फिर लगभग 3 महीने से आए दिन किसी न किसी बहाने से उस बच्ची को बुलाया जाता था और उसके साथ रेप किया जाता था। वो बच्ची महज 14 साल की और सब कुछ सहन करती चली गई। फिलहाल उस आरोपी प्रिंसिपल के विरुद्ध
संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो डीएसपी पुष्कर कुमार कहते हैं कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसमें पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं और साथ ही इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो जाता है कि वो 2 महीने की बच्ची का गर्भपात कराना पड़ेगा, उसके लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके लिए माँ बाप को मनाना पड़ेगा और ये बात बड़ी मुश्किल है। और ऐसा ही एक मामला नोएडा का है जिसमें एक बच्ची अपने भाई से प्रेग्नेंट हो जाती है और उस गर्भपात को कराने के लिए कोर्ट से अनुमति लेने के लिए मेहनत की जाती है। ऐसे ही एक मामला अलवर में भी हुआ था। दोस्तों, खास करके ऐसी घटनाएं स्टूडेंट के साथ हो रही है। यहाँ हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चियों पर 24 घंटे नजर रखें। कहीं उन पर गलत व्यक्ति की नजर तो नहीं है, कहीं उन पर गलत नजर तो नहीं है। ऐसा ना हो ये घटना कल को किसी के घर में हो जाए, तो इसलिए आपका सचेत रहना, सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें।